देख रहे हैं घड़ियाल न्यूज 24/7। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंसूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। जश्न कुपवारा का आज 2 रोजा प्रोग्राम इख्तिताम। मुहर्रम उल हराम के पेश नज़र शमसवारी के एहतमाम से अलम शरीफ का जुलूस बरामद हुआ। डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने मुहर्रम के पेश नज़र CHC डलना में ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया। अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में नौ मुंतखब सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इतलात के मुताबिक जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय भवन में सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, जिस दौरान मनोज सिन्हा ने उन्हें मुबारकबाद दी। जराये ने बताया कि मीटिंग के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू व कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में उन्हें जानकारी फराहम की। क़ौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी ने आज जम्मू और डोडा अजला में कई मकामात पर छापे मारे। ये छापे कलदम तंजीम जमात इस्लामी जम्मू व कश्मीर से वाबस्ता अफराद के घरों और तंजीमों के दफातर पर मारे गए हैं। मौसूल इतलात के मुताबिक NIA की टीमों ने आज सुबह जम्मू व कश्मीर पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के हमरा जम्मू और डोडा अजला में जमात इस्लामी से वाबस्ता अफराद के घरों पर छापे मारे। हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर की रिपोर्ट के मुताबिक फेरोज कल्चरल फॉर्म की जानिब से यूसमर्ग सार शरीफ में कश्मीर थिएटर के मौजूदा सूरत हाल के मौजू पर एक रोज़ा कन्वेंशन इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत वादी के मशहूर और सीनियर सियासतदान अब्दुल रहीम रत्तर ने की, जबकि मेहमान खसूसी के फ़राइज़ वादी के मशहूर शख्सियात और शायर गुलाम नबी आतिश ने अंजाम दिए। ये इसका नाम कश्मीरी कॉन्फ्रेंस था, लेकिन कश्मीर से मुराद सिर्फ कश्मीरी ज़ुबान नहीं, कश्मीरी सकाफ़त, कश्मीरी थिएटर, कश्मीरी अदब, कश्मीर में जो सब कुछ आता है कश्मीरी सकाफ़त में, थिएटर, शायरी और बाकी चीज़ें, कश्मीरी ज़ुबान, तो सब कुछ इसमें शामिल था। लेकिन ज़्यादा फोकस जो था वो कश्मीर के थिएटर को लेकर था कि कश्मीर की थिएटर का आज क्या हाल है, वो किस सिचुएशन में है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो और लगभग जो कश्मीर के सारे कश्मीर के, चाहे वो गांदरबल हो, बारामूला हो, कुपवाड़ा हो या इधर हमारा साउथ अनंतनाग से, सब थिएटर के ग्रुप्स आए थे, बातें हुई। और बात करना बहुत ज़रूरी होता है खुल के, क्योंकि बात जब होगी तभी काम होगा। काम हम करते रहते हैं, लेकिन क्या हमने काम सही किया, नहीं किया, काम में क्या कोताही रही, क्या ट्रेंड रही, क्या जो हमें करना चाहिए थिएटर में हम वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का जो तजिया है, उसमें जो बहस है, वो इन कॉन्फ्रेंस में ही होती है। हमारे नुमाइंदे बट मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक कुपवारा के हायर सेकेंडरी स्कूल के ग्राउंड में आज जश्न कुपवारा का प्रोग्राम इख्तिताम पसीर हुआ। इस प्रोग्राम में फौजी अफसरान और ज़िला के अफसरान के साथ साथ आम लोगों ने भी शिरकत की और रंगारंग के प्रोग्राम किए गए और आखिर पर लकी ड्रॉ के इनामात तकसीम किए गए। हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक आज मुहर्रम उल हराम के पेश नज़र 90 मुहर्रम को अंजुमन जाफरिया शमसवारी के एहतमाम से अलम शरीफ का जुलूस बरामद हुआ। यह जुलूस इमामबाड़ा शमसवारी खानका मौला से निकलकर बाबापुरा हब्बा कदल श्रीनगर में इख्तिताम पसीर हुआ। जुलूस में हज़ारों अज़ादारों ने इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन और उनके जानिसारों को खराज पेश किया। हमारे नुमाइंदे खान जहांगीर की रिपोर्ट के मुताबिक जिला भर में 90 मुहर्रम उल हराम मनाने के सिलसिले में 52 RR ने ज़िला इंतज़ामिया और इमाम बारगाह डलना के इश्तराक से आज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर डलना में खून के अतिया कैंप का इनेकाद किया, जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सईद सहरिश असगर ने किया। जी, पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ 52 RR को, जिन्होंने आज एक पहल की और एक अच्छा काम है यहाँ के अवाम के लिए। आप देख रहे हैं कि हस्पतालों में ब्लड की कितनी कमी है, और एक पिंट ऑफ ब्लड की अगर हम दे दें, अगर हम ये कहें कि एक इंसान अगर पूरी अपनी उम्र में एक बार अगर ब्लड डोनेट करे, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ के हस्पतालों में कभी ब्लड की कमी होगी।
तो एक ऐसी आज पहल, एक इनिशिएटिव 52RR ने, इंडियन आर्मी ने लिया है। और बारहा मैं देख रहा हूँ कि 52RR, चाहे दिलना का इलाका में, दिलना के इलाके की बात करूँ तो यहाँ के नौजवानों के साथ, यहाँ की आवाम के साथ इनका जो रवैया है और किस तरीके से इनको डिफरेंट इवेंट्स और प्रोग्राम्स और फंक्शंस जो यहाँ पर करते हैं, या टूर्नामेंट स्पोर्ट्स की बात करूँ तो ये आगे रहते हैं और यहाँ की आवाम का दुख समझने की कोशिश करते हैं। तो आज मैंने भी यहाँ पे ब्लड डोनेट किया, क्योंकि जिम्मेदारी है, एक इंसान की ये जिम्मेदारी है कि वो ये देखें कि कहाँ पर उसकी ज़रूरत है और वो कंट्रीब्यूट करे सोसाइटी के लिए। तो आर्मी ने अपना फ़र्ज़ निभाया और मुझे भी लगा कि मुझे करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे आया तो और मैंने भी ब्लड डोनेट किया। हमारे नुमाइंदे खान मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक इधर डलना बारामूला में आज मुहर्रमुल हराम के पेश नज़र 9वें मुहर्रम को नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानसारों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। यह जुलूस इमाम बाड़ा जदीद डलना से निकलकर मकबूजा अहले इस्लाम शियापुरा से होते हुए इमाम बाड़ा जदीद डलना में ही इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में हज़ारों अज़ादारों ने शिरकत करके नौहे खानी और मरसिया खानी की। जुलूस में हज़ारों अज़ादारों ने इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानसारों को खराज पेश किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के लक़दक सहरा में जो शहादत आज से 14.5 साल पहले पेश की, वो ता क़यामत इस्लाम को ज़िंदा और जावेद रखने में कामयाब हो गई और हमेशा से हक और बातिल बरसर पैकार रहे हैं। हक हमेशा कामयाब हुआ है, इसके लिए अगरचे लाखों कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं, क्योंकि हक को उजागर करने के लिए सर देना पड़ता है। इमाम हुसैन ने वो रास्ता चुना जो शहादत का है। इसके लिए इंसान को एक ऐसी परवरिश चाहिए जो उन्हें सिर्फ हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सकती थी, क्योंकि हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद में इमाम हुसैन को पाला, उसको बढ़ाया और अक्सर कहा करते थे, जो ये हुसैन है ये मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। इमाम हुसैन ने हकीकी मानू में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को हकीकी रूप देकर करबला के मैदान में शहादत से सरशार होकर इस्लाम के दामन को हमेशा सैराब किया। हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक आज़ादी का अमृत महोत्सव के तौर पर ज़िला नोडल ऑफिसर बानीपुरा मोहम्मद अशरफ हक की मौजूदगी में जोन हाजिर में मेगा तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के 750 से ज़ायद तलबा ने रैली में हिस्सा लिया। लाख शुक्र है कि हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब डॉक्टर उवैस साहब की सरबराही में आज यहाँ पे एक मेगा नेशनल फ्लैग रैली हो गई हमारे जोन में, और डीसी साहब की डायरेक्शंस पे हमें अपने चीफ एजुकेशन ऑफिसर बांडीपुर हमारे गुलाम मोहम्मद लोन साहब हैं, तो उन्होंने हमें कल से ही मुतहरिक कर दिया और मैंने प्रिंसिपल साहब की कोलाबोरेशन में यहाँ पे पहली मेगा रैली जो है इसको किक स्टार्ट करवाया। जनाब डिस्ट्रिक्ट का नोडल ऑफिसर जो इस एक्टिविटी के हैं 15 अगस्त सेलिब्रेशन के हकाक साहब, अपने मोहम्मद अशरफ हकाक साहब, तो उनके हाथ से मैंने किक स्टार्ट करवाया है रैली। तो अल्लाह का लाख शुक्र है, बहुत सक्सेसफुल रही, आपने भी विटनेस किया। तो ये हमारी रैली जो थी आज हमारे इन प्रोग्राम में जो चलती है इस 15 अगस्त की सेलिब्रेशन के मुताबिक ये तीसरी रैली तीसरा इवेंट था हमारा। पहला हमारा था नेशनल एंथम जोनल लेवल कंपटीशन, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब ने हमें बताया था, तो वो भी हमने सक्सेसफुली। हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी हाजिर ने से नो टू प्लास्टिक के मौजू पर निस्फ रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया। ये प्रोग्राम एमडी हाजनी मेमोरियल पब्लिक स्कूल हाजिर में मुनक्किद हुआ। नामानिगारों को प्रोग्राम के मकसद के बारे में ब्रीफिंग देते हुए चेयरमैन MC हाजन इरशाद अहमद ने कहा कि इसका मकसद अवामुन्नास को माहौलियात को नाकाबिले तराफी नुकसान पहुँचाने वाले प्लास्टिक और पॉलीथीन्स के इस्तेमाल से बचने के लिए आगाह करना है। तो मालूम है हमारा जो है 1 अगस्त से 15 अगस्त तक जो हमने डिपार्टमेंट ने सरकार ने मुहिम जो चलाई है बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक यानी प्लास्टिक से आज़ादी, तो बाकायदा म्यूनसिपल इदारा हमारा जो हाजिन का है, चाहे वो म्यूनसिपल काउंसिल है
इलेक्टेड बॉडी है या वो हमारा स्टाफ है और जितने भी हमारे यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं उनको लेके हमने पूरा प्रोग्राम फॉलो किया है म्यूनसिपल इदारे की ओर से, और वो प्रोग्राम उस प्रोग्राम की आज ये जो कड़ी है। हमारे नुमाइंदे कामरान अली काजमी की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर हसीब मुगल, डीआईजी राजौरी पुंछ, रेंज एडिशनल एसएसपी पुंछ के साथ एडीसी पुंछ, एसडीपीओ सिरनकोट, डीवाईएसपी ट्रैफिक राजौरी पुंछ, रेंज एसएचओ सिरनकोट, सीनियर सिटीजन म्यूनसिपल चेयरमैन ने सिरनकोट में मुहर्रम के जुलूस में शिरकत की। हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर की रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के उम्मीदवारों का आज 26वें रोज भी प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज जारी। जवाब तो आया, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की, वो उनका हमारी एक डिमांड हमारी फुलफिल हो गई कि उन्होंने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की, कल्प्रिट्स को आगे लाया। हम यही चाहते हैं कि अगर फाइनेंस में भी कुछ है तो कल्प्रिट्स को आगे लाओ, लेकिन जो जेन्युइनली मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए कि वो अपने स्टेट में सर्व कर सके, क्योंकि वी आर द क्रीम ऑफ दिस सोसाइटी। तो आगे भी अगर नहीं हो गया तो क्या? वी आर इंडेफिनिट पीरियड के लिए हम यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट पे है। गुजारिश क्या है? वादी गुरेज में कंजलवान में फौज की निगरानी में एनसीसी कैडेट्स ने कैंप के दूसरे दिन का आगाज फिटनेस के लिए जिस्मानी मशक के साथ, जिसके बाद अपनी खाकी वर्दी में ड्रिल की मशक। इसके बाद आर्मी डॉक्टर की तरफ से बुनियादी तिबी इमदाद पर लेक्चर दिया गया। कैडेट्स को .22 राइफल और मैप रीडिंग की बुनियादी बातों से भी मुतारिफ कराया गया। माई सेल्फ सादिक अमीन, जीडीसी बॉयज़ बारामूला। मैं आज आया हूँ ग्रेज वैली में, जो मैंने आज तक कभी देखी ही नहीं थी। नाम सुना था, बांडीपुरा साइड में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में। आज हम यहाँ आए हैं। यहाँ मेरा एक चौथा कैंप है और मैंने इससे पहले नगरोटा में भी कैंप किया है, वहाँ पर भी अच्छा कैंप लगा। और जो मैंने एनसीसी में सीखा है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एनसीसी का फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। मैं बच्चों से भी कहना चाहता हूँ कि आप एनसीसी में एनरोल्ड हो जाओ और इसका लाभ उठाओ, जो हमें बाहर से आता है इसका फ़ायदा उठाओ अच्छे से। और जो कैंप्स आ रहे हैं आप अच्छे से आ जाओ, कोई टेंशन नहीं। जो इंडियन आर्मी है वो अच्छे से हमारा सपोर्ट करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पर फायरिंग रेंज पे भी आप पीछे भी देख सकते हो कैसे वहाँ से हमें सपोर्ट मिल रहा है इंडियन आर्मी का स्लेवरिंग में, और इससे हमें अच्छा फ़ायदा। जिला कुलगाम के दामहाल हाजीपुरा यारीखन इलाके में पीर की सुबह 35 साला खातून की लाश दरख्त से लटकी हुई पाई गई। पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़याब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, शब बखैर।